हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 9 अपना काम स्वयं करो को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 9, अपना काम स्वयं करें। पाठ परिचय के माध्यम से हमें जान पड़ता है कि अपना काम स्वयं करने का महत्व इस कहानी में बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है। स्वावलंबन व परिश्रम ही इसका संदेश है, यानी अपना काम स्वयं करें और मेहनती हो, इस कहानी का ऐसा उद्देश्य है। ये हमें संदेश देता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें अपना काम स्वयं यानी खुद करना चाहिए। दूसरों पर आश्रित यानी दूसरों पर निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। हमें दूसरों पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ गेहूं के खेत में रहा करती थी। गेहूं के पौधे बड़े हो गए थे, इसीलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं पाता था। क्या करता था? कोई भी उस चिड़िया के बच्चों को देख नहीं पाता था। चिड़िया जब भोजन लेने जाती थी, तब बच्चे खेत में ही नाचते गाते रहते थे। वो खाना लेने जाती थी और बच्चे खेत में खेला करते थे। कुछ दिनों बाद गेहूं के पौधे और चिड़िया के बच्चे थोड़े थोड़े से बड़े हो गए, पर अभी चिड़िया के बच्चे इतने बड़े नहीं हुए थे कि वे उड़ सकते थे। एक दिन वे खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? खेल खेल रहे थे। उनकी माँ दाना लाने के लिए बाहर गई हुई थी। खाना की प्रबंध करने वो बाहर गई। इतने में उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए इधर यानी खेत में आ रहा था। चींची चींची, देखो उधर देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। बच्चे चुपचाप हो गए और उन किसान की और बेटे की बातों को सुनने लग गए। किसान अपने बेटे से कह रहा था कि देखो, गेहूं पकने लगी है, 3 दिन बाद इन्हें काट लेना चाहिए। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, ठीक है। किसान बोला, इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। चलो आज हम उनसे कह दे। यानी अब वो अपने काम के लिए किस पर निर्भर हो रहा था? पड़ोसियों पर, कि पड़ोसी उसके खेत की गेहूं को काटेंगे। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं काटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वहां पर आ गई। बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, चींची चींची, क्योंकि बच्चे डर गए थे किसान की और बेटे की बात को सुनकर। एक बोला, माँ यहाँ से चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और दूसरे ने क्या बोला? मुझे बहुत डर लग रहा है। तीसरे ने कहा कि माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? क्या बात हो गई? बच्चों ने बताया, माँ, यहाँ किसान अपने बेटों के साथ आया था। वह अपने पड़ोसियों से 2-3 दिन में गेहूं कटवाएगा। क्या करेगा? वो अपने पड़ोसियों से 2-3 दिन में गेहूं की इस फसल को कटा लेगा। तो बताइए फिर हम कहाँ रहेंगे? चिड़िया बोली, तो डरो मत, यानी परेशान मत हो, उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम अभी यहाँ पर ही रहेंगे। 3 दिन बीत गए। गेहूं काटने के लिए वहां खेत में कोई भी नहीं आया। अगले दिन चिड़िया बाहर गई, तब किसान और उसका बेटा फिर से खेत पर आए। किसान बेटे से बोला, गेहूं और पक गए हैं, पड़ोसी तो नहीं आए, यानी पास में रहने वाले व्यक्ति जो रहते हैं उसे पड़ोसी कहा जाता है, वो तो नहीं आए। कल मैं अपने भाइयों को इन्हें काटने के लिए भेजूंगा, उनसे कह दूंगा और वो यहाँ की गेहूं काट लेंगे। जब चिड़िया शाम को खाना लेकर आई तो बच्चों ने सारी बात उसे बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी यहीं आएंगे। उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास बहुत से काम है। अगले दिन फिर खेत को काटने वो लोग नहीं आए। शाम को किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आया। किसान ने कहा, देखो, हमारे भाइयों ने भी गेहूं हमारे नहीं काटे, कल हम इन गेहूं को
स्वयं यानी खुद ही काट लेंगे। जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की यह बात सुनी तो वह बोली, किसान कल गेहूं काटने अवश्य यानी जरूर आएगा। वह जान गया है कि अपना काम स्वयं करने से ही होता है। यदि हम अपने काम को दूसरे पर निर्भर कर दें तो वो काम नहीं होगा, हम करेंगे तभी। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने मरने से ही स्वर्ग दिखता है। जब आप मरेंगे तभी स्वर्ग के दर्शन हो सकते हैं। अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान अपने बेटे के साथ गेहूं काटने आया। चिड़िया और उसके बच्चे उससे पहले ही वहां से उड़ गए थे। तो इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं यानी खुद करना चाहिए। तो इसी सीख के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे अध्याय लेके हिंदी साहित्य की कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं।